दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दूसरे ओडीआई मैच की, जो मैच एक बहुत ही यूनिक और बेहतरीन स्टेडियम पे होगा। अब ये स्टेडियम कौन सा है, पिच कौन सा है, हम देखेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दूं, ओडीआई मैच में जब आप फैंटेसी टीम बनाने जाओ तो किन किन बातों का आपको ध्यान रख करके चलना चाहिए। हमेशा आप देखोगे ओडीआई टीम जब आप बनाने जाओगे फैंटेसी की, उसमें लोग ज्यादातर गलती कहां पे करते हैं ना, वो मैक्सिमम टॉप ऑर्डर के साथ जाते हैं, बिना इस बात को समझे कि ओडीआई फॉर्मेट में जो भी टीम 15 ओवर तक डोमिनेट करती है वही टीम मैक्सिमम टाइम आपको जीतती दिखेगी। हालांकि इस पिच पर जहां पर यह मैच है निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में मैच है, वैसे इस पिच के पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है इस मैच में, डिफेंड होगा, चेज होगा, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ बेसिक्स है, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिसको आपको हमेशा अपने ध्यान में रख करके ही टीम बनाना चाहिए, और उन्हीं बातों के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि टीम बना करके कैसे चलना है। भाई फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में 20 लाख रुपीस के आपको लीग्स दिख जाएगी जिसमें आप टीम बना सकते हो, और 5-6 कॉम्बिनेशंस बनाने कैसे हैं ये बताऊंगा। एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि वाशिंगटन सुंदर फिट नहीं है, तो उनकी जगह आयुष बदोनी आ चुके हैं। वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो लेना कैसे, और नहीं खेलेंगे तो कैसे लेना है, ये आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इंडियन टीम में बॉलिंग ऑप्शन में, पेस बॉलिंग ऑप्शन में अगर आप देखो तो हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अगर अर्शदीप खेल जाते हैं तो उनको कैसे लेना है, ये चीजें भी आपको समझ के चलना है। और एक और प्लेयर जिसके बारे में कम लोग यहां पर कंसीडर करके चलेंगे, और वो है कुलदीप यादव, जिनका इकोनॉमी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत जबरदस्त होता है, तो उनको भी हम अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलेंगे, याद रखना इस बात को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली पिच के बारे में बताता हूं कि ये पिच कैसा बिहेव करता है, वो आपको दिखाई देगा। अगर आप ओडीआई फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स को अगर आप देखोगे इस पिच पर, तो बहुत ज्यादा मैचेस हुए नहीं है। 4-5 मैच दिखेगा जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रखा है, इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रखा है, और इंग्लैंड के साथ खेल रखा है। और जितने मैचेस हैं वो सब के सब पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, यानी कि मैच डिफेंड हो गया है। रन बनते हैं, बहुत अच्छे खासे रन बनते हैं यहां पर। अभी मैं बताऊंगा कितने कितने स्कोर्स होते हैं, कितने विकेट्स मिलते हैं, किसको मिलते हैं, सब कुछ। लेकिन केवल ओडीआई तक ही ये बात सीमित नहीं है, क्योंकि ओडीआई में मैच कम हुए हैं, तो मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूं, और वो है मेरे भाई टी20 का डेटा। टी20 में भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर अगर आप न्यूजीलैंड ने कभी नहीं मैच खेला है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पिच का। लेकिन फ्लैट वेन्यू है तो आपको समझ करके चलना होगा कि न्यूजीलैंड की टीम से कौन वो प्लेयर है जो यहां पर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। फिलहाल टी20 का भी डेटा देखोगे तो जितने मैचेस हुए, चाहे श्रीलंका के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, इंडिया ने खेला है, सभी मैचेस में सभी मैच लगभग आपको देखने को मिलेगा कि डिफेंड ही हुआ है, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता है। तो एक बात तो पक्की है, टॉस जो भी टीम जीतेगी 90% चांसेस रहेंगे कि वो इस मैच को निकाल ले, क्योंकि वो पहले बैटिंग ही करने वाली है वो टीम। 2 मैच था जो चेज हुआ था, और वो मैच था मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक और मैच था मेरे भाई बांग्लादेश के साथ में, वो चेज हुआ था। नहीं तो ज्यादातर केसेस के अंदर ये बात आप देखोगे बहुत पहले से चलता आ रहा है यहां पे। हालांकि वो कुछ मैचेस बहुत पहले के 2013-14 के मैचेस थे जब चेज हुआ था, लेकिन अगर आप आगे आएंगे मेरे भाई 19 के बाद के मैचेस को देखोगे, 22, 23, 24, 25, लगातार यहां पर डिफेंड हो रहा है, और रन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। रन कितने बनते हैं ओडीआई में? 350 बन जा रहा है। अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप देखने जाओगे यहां पर जो डेटा, तो आपको समझ में आएगा कि जो ओवरऑल डेटा देखने को मिलेगा, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, वो देखिएगा 280 के आसपास, 280 प्लस कॉमन है यहां पर बनना, और आराम से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज कंसीडर करके चलना। सो 2 बातें ध्यान रखना, फ्लैट पिच है, आराम से रन बनेंगे, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है वो बहुत बढ़िया रन बना सकते हैं, और वो टीम जो खास करके चेस करेगी उनके मिडिल ऑर्डर के बाद के जो बैट्समैन है जिनके पास पोटेंशियल है, हिटिंग एबिलिटी है, उनके चांसेस बहुत हद तक ये रहेंगे कि वो गेम चेंजर बनते दिखे। और यही चीज आपको समझ करके चलना है। ओडीआई में हमेशा टॉप ऑर्डर काम नहीं करता, ओडीआई में हमेशा आपको मिडिल ऑर्डर से कुछ प्लेयर्स को उठा करके चलना होता है। अब न्यूजीलैंड के साथ चूंकि मैच है, तो न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी ओडीआई में क्या होती है ना, वो अपने फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर के साथ बीच में कॉम्बिनेशन के साथ में वो बॉलिंग देते हैं, और जहां पर सामने वाली टीम को रोक करके रखते हैं। और ये इनकी काफी बड़ी, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली वो चलते हैं, और ये बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मिडिल ऑर्डर से इंडियन टीम जब न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, वहां पर आपको बहुत हद तक आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर परफॉर्म करते दिखाई नहीं देंगे जब 4 के बाद की बारी आती है। कुछ एक आध प्लेयर दिखेंगे जो आपको लंबा स्कोर कर जाएंगे, ये चीजों का ख्याल आपको रख करके चलना होगा। क्लियर है? तो बैटिंग पिच है, फ्लैट पिच है,
हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो उनको कंसीडर करना है। पेस स्पिन की बात करेंगे तो जनरली यहां पर फास्ट बॉलर को अच्छा खासा बाउंस मिलता है, पेस हासिल करते हैं वो, लेकिन लेटर और जैसे गेम बढ़ेगा स्पिनर्स भी गेम में रहेंगे। और वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, न्यूजीलैंड ये चीज इस्तेमाल करने वाली है। इंडियन टीम में जो स्पिन ऑप्शन है वो तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ हम प्लेयर को अपनी टीम में एज पिच के कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे। अब एक एक करके सारे प्लेयर पे मैं आपको लेके आऊं, उससे पहले दोनों टीम का हम चाहते हैं आपको लाइनअप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि दोनों टीम का लाइनअप किस तरीके से रहता दिखेगा। पहली बात तो आप यहां पर एक चीज ये नोटिस कर लो, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, इनकी जगह आपको आयुष बदोनी आए हैं, शामिल हुए हैं, लेकिन किनको लेकर के आएगी टीम? मुझे लगता है, मुझे जो पर्सनली लगता है अर्शदीप खेलने चाहिए, बाकी देखेंगे क्या होता है, उसके हिसाब से हम टीम में प्लेयर्स को ले लेंगे। ये दो नाम रोहित शर्मा, शुभम गिल और यहां पर डिवॉन कॉनवे और हेनरी निकोलस है। ये दो में से अगर आप देखोगे मेरे भाई तो सबसे सॉलिड ऑप्शन डिवॉन कॉनवे का ही दिखेगा। रोहित और गिल में से गिल के पास अगेन एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि वो बैटिंग विकेट के बहुत कमाल के प्लेयर हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती जो बाउंस मिलता है उससे एक रोहित शर्मा के पास खतरा जरूर रहेगा। अगर वो उनको पास ऑन कर लेते तो वो भी बहुत डेडली प्लेयर बन जाएंगे इस पिच पर। ये बात भी याद रख करके चलना। लेना कैसे, चलिए एक एक करके सारी चीजें आपको बताते हैं। केएल राहुल की बात करते हैं। अब चूंकि केएल राहुल अगर आप देखोगे जिस नंबर पे वो खेलने आते हैं वहां पर बहुत अच्छे पिक बन जाएंगे इस मैच के लिए। तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो अपनी टीम के लिए फिक्स ही लेकर के चलने वाला हूं, तो आप इनको अपनी टीम में फिक्स रख सकते हो। ये बहुत सॉलिड ऑप्शन हो जाएंगे। इनफैक्ट सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो विकेट कीपिंग से, इंडियन टीम से केएल राहुल का जो ऑप्शन है। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम से अगर बात करें तो दो प्लेयर हमारे पास है, डिवॉन कॉनवे है और मिशेल है। इन दोनों प्लेयर में अगर आप वैसे देखने जाओगे तो सबसे सेफ ऑप्शन आपको डिवॉन कॉनवे का दिखेगा ही, लेकिन अगर आप लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ढूंढ रहे हैं तो आप मिशेल हे को भी कंसीडर कर सकते हैं एट नंबर 5, एट नंबर 6। ये खिलाड़ी भी सॉलिड ऑप्शन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इनका ओवरऑल उठा करके देखोगे तो कई सारे मैचेस में इनका बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट होता है, और अच्छे स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर खास करके जब 4-5 नंबर के बाद आते हैं ओडीआई फॉर्मेट में कई बार गेम चेंजर बनते दिखाई देते हैं। तो आप एज अ जीएल पिक जिसको हम कहते थे पहले, उस तरीके से आप इस प्लेयर को कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल हम दो के साथ ही जाने वाले हैं, ये बात याद रखना। बैटिंग से हम किसको लेंगे वो देख लेते हैं। तो बैटिंग में सबसे पहले देखते हैं भाई इंडियन टीम से रोहित शर्मा, शुभम गिल है। सेफ ऑप्शन शुभम गिल का है, रोहित शर्मा के सामने एक थ्रेट रहता दिखाई देगा। तो आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में तब लेकर के जाना जब इंडियन टीम चेस कर रही होगी, उसके सिनेरियो में कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इनका डेटा उठा करके देखोगे बहुत बढ़िया, अभी इनका ओडीआई बहुत इंजॉय करते हैं ये खेलना, लेकिन शुरू में जो पेस और बाउंस हासिल करने वाले हैं प्लेयर, और जिस तरीके के सामने प्लेयर है, चाहे जैक फॉक्स को देख लो, यहां पर आप चाहे काइली जेमिसन को देख लो, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इनको ट्रबल में डाल सकते हैं, ये बात याद रखना। तो अपनी टीम में आप इनको लेना, बट चेजिंग के दौरान आप कंसीडर करके चल सकते हो। बैटिंग में न्यूजीलैंड के पास जो प्लेयर है ऑप्शन में वो है हेनरी निकोलस और विल यंग। विल यंग इस मैच का बहुत बड़ा गेम चेंजर बनता दिखेगा। फिक्स रखना अपनी टीम के लिए, फिक्स रखना। जिस तरीके का ट्रैक है वहां पर काफी डेडली प्लेयर बन जाएंगे, याद रखना इस बात को। हेनरी निकोलस भी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जिस तरीके का ट्रैक है और अगर अर्शदीप भी खेल जाते हैं तो इनको भी ट्रबल में डाल सकते हैं वो। तो अगर आप एक हाईली रिस्क टेकर हो तो डिवॉन कॉनवे को लेना, हेनरी निकोलस को ड्रॉप करके चल सकते हो। और अगर आप हेनरी निकोलस को लेकर के चल रहे हो तो डिवॉन कॉनवे पे रिस्क लेकर के चल सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर अर्शदीप, दोनों में से कोई अगर खेलते हैं वो शुरुआती विकेट लेकर के देंगे, ये बात पक्की है जिस तरीके का पीछे। तो आप इस तरीके से रिस्क लेकर के जरूर चलना। प्लेयर बहुत अच्छे हैं जो आपको रन बना करके जा सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन जरूर अपनी टीम बनाने से पहले कर लेना मेरे भाई। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली को फिक्स रखेंगे। अब विराट कोहली का क्या कहना, मतलब इनके नंबर्स भी अगर आप मोस्ट रिसेंट देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, कई बार लगेगा कि यार मतलब ये अनबिलीवेबल है। ठीक है, आप इनको फिक्स ही रखना। सीवीसी में, कैप्टेंसी वगैरह में जब हम कैप्टन वाले पेज पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसको हम लेकर के चलने वाले हैं। फिलहाल श्रेयस अय्यर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक, आराम से लेकर के जाना। इनके भी हाई चांसेस रहेंगे कि आपको परफॉर्म करके दे, आराम से लेकर के जा सकते हो अपनी टीम में। और खास करके टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो ड्रॉप हम करके नहीं चलेंगे, श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में हम कवर करके चलने वाले हैं। जडेजा है और आयुष बदोनी, जडेजा पे इस मैच में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो। और एज ए ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड अगर बदोनी खेलते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हो आप। वैसे जडेजा वो प्लेयर है जिनके पास दोनों ऑप्शन है, और ये मैच खास करके ऐसा होने वाला है जहां पर मुझे लग रहा है कि टॉप 3-4 में से 2 प्लेयर तो फ्लॉप होने वाले हैं। वहां पर इनकी बल्लेबाजी भी रंग ला सकती है जब टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही होगी, उस केस सिनेरियो में ये बात को भी कंसीडर करके चलना। जब आप कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे तो इस चीज का ख्याल रख करके टीम बनाएंगे आप। डैरियल मिशेल है और ग्लेन फिलिप। डैरियल मिशेल एक साइड आपको देखेगा, इंडिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर्स आपको दिखेंगे। ग्लेन फिलिप, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ग्लेन फिलिप का देख लो, कमाल के पावर हिटर हैं ये, जिनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो आप।
इस तरीके के प्लेयर अक्सर आपको ठीक ठाक करते दिखाई देंगे। इनफैक्ट ये आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग इजीली करते दिख सकते हैं इस मैच में भी, तो आप इनको कंसीडर कर ही लेना। दूसरी बात, डैरिल मिशेल फिक्स रख सकते हो। मुझे लग रहा है इस मैच में आप इन पे रिस्क ले करके आप जिस प्लेयर को ले सकते हो वो है, देखो एक तो ग्लेन फिलिप है ही पावर हिटर, और वो है न्यूजीलैंड की टीम से, मैं अभी आपको दिखाता हूं, माइकल ब्रेसवेल। इनफैक्ट माइकल ब्रेसवेल के ओवर भले कटे थे, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगा कि ये आपको ओवर करते दिखे और ये काफी बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। याद रखना इस बात को। और हमेशा आपको ओवर दी माइकल ब्रेसवेल ग्लेन फिलिप को प्रायोरिटी देकर के चल रही है अभी फिलहाल टीम न्यूजीलैंड की, तो ग्लेन फिलिप बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफी सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। इनफैक्ट डैरिल मिशेल के साथ अच्छी बात यह है कि इस पिच के लिए बहुत सूटेबल है, जो बॉलिंग से अच्छा कंट्रीब्यूट करके चल सकते हैं। भले आखिरी मैच में उनको एक ही ओवर मिला हो, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है चाहे वो ग्लेन फिलिप हो या माइकल ब्रेसवेल हो, इनसे ज्यादा ओवर की बॉलिंग इनको मिल सकती है। बल्ले से मेरा ये प्रेडिक्शन मान करके मैं चल रहा हूं कि डैरिल मिशेल विद द बैट फ्लॉप होते शायद दिखेंगे, लेकिन बॉलिंग से अगर इनको ज्यादा ओवर दे दिया जाए तो वहां पर ये अच्छे खासे गेम चेंजर हो जाएंगे। सो इस मैच में ग्लेन फिलिप, माइकल ब्रेसवेल और डैरिल मिशेल में से एक के साथ जाना, मैक्स टू मैक्स 2 के साथ जाना, लेकिन आपको वेरिएशन करना है, वो भी आपको ग्लेन फिलिप और क्या कहते हैं उसको, माइकल ब्रेसवेल को साथ में अपनी टीम में नहीं रखना है। मेरे हिसाब से अपनी टीम में ग्लेन फिलिप के साथ जाइए। डैरिल मिशेल को जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करेगी उसके सिनेरियो में ही आप कंसीडर करके चलिएगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं बॉलिंग की बात, अच्छा एक और प्लेयर हमारे पास है, कौन? क्रिस्टन क्लार्क फिक्स रखेंगे। क्रिस्टन क्लार्क भले आपको विकेट लेते नहीं दिखे, लेकिन ओडीआई डेब्यू था इस खिलाड़ी का, याद रखना इस मैच में इनके विकेट लेने के हाई चांस है। 2 विकेट मैं मान करके चल रहा हूं, लेकर के जाएंगे। इनफैक्ट बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, तो अपनी टीम में ले ही लेना, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। फिर बात आती है बॉलिंग की। अब बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के पास कुछ नाम काफी कमाल के, जैसे अगर आप देखें तो काइली जेमिसन है, जैक फॉक्स है, उसके बाद और भी नाम है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन लेना इनको कैसे है वो देख लेते हैं। काइली जेमिसन को जब न्यूजीलैंड की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही होगी उसके सिनेरियो में हम इनको लेकर के जाएंगे। बाकी सारे केसेस के अंदर ड्रॉप भी किया जा सकता है, आप छोड़ करके चल सकते हो। मोस्ट लाइकली डिफेंड ही करेगी फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडियन टीम। उसके बाद जैक फॉक्स की बात करें तो इस खिलाड़ी को जब इंडियन टीम पहले बॉलिंग करेगी तो इनको कंसीडर करके आप चल सकते हो। इंडियन टीम में जो नाम है, हर्षित राणा हो या फिर हो मेरे भाई प्रसिद्ध कृष्णा, इनको कैसे लेंगे? हर्षित राणा के बाद बात करें अगर, तो जब टीम इंडिया पहले बॉलिंग करेगी आप इनको कंसीडर करके चलना। कुलदीप को आप फिक्स रख सकते हो इस मैच में, ये मुझे लग रहा है कि एक आध विकेट जरूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि दोनों ही टीम इस तैयारी में आएंगे कि पेस को जो है ना डिफेंड करना है और स्पिन को थोड़ा बहुत खेलेंगे हम, तो वहां पर इनके सामने विकेट फेंकते हुए दिखाई देगी न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर। आदित्य अशोक, ये खिलाड़ी को कब लेना है? आदित्य, ये वैसे प्लेयर को देखोगे तो इस तरीके के प्लेयर को के चांसेस तब बढ़ते हैं जब कोई ठीक ठाक पार्टनरशिप हो जाए, कोई प्लेयर 50 लगा ले, उसके बाद इनको लाया जाए स्लो डाउन वगैरह करने के लिए और हिट किया जाता है, तो इस तरीके के प्लेयर को विकेट मिल जाते हैं। तो जब आप लेकर के जाना इनको, जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करेगी, यानी इंडिया पहले बैटिंग करेगी, उस केस में लेकर के जाना, क्योंकि वहां पर चांसेस हाई रहेंगे कि टीम इंडियन खेमा जो है वो ये सोचे कि कम से कम 350 स्कोर करे, जो यहां पर बनता हुआ भी दिखाई दिया है हिस्टोरिकली। और अगर टॉस जीत लेती है इंडियन टीम तो वो टारगेट करेगी कि हम ज्यादा रन बना करके चलेंगे, फ्लैट विकेट मिल रहा है, उस केस में इनके विकेट लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, ये याद रखिएगा, आप इनको ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि ओवर इनको ठीक ठाक मिलते हैं। 2 नाम और है, प्रसिद्ध कृष्णा है और मेरे भाई सिराज का नाम दिखेगा। प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में फिक्स रखिएगा, इनके विकेट लेने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे, इनिंग कोई सा भी हो विनी से बहुत सपोर्ट है। अब अर्शदीप अगर खेलते हैं तो उनको हम पहले इनिंग में ड्रॉप नहीं करेंगे, सिराज खेलते हैं उनको पहले इनिंग में हम ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकर के जाएंगे। इस तरीके से कुछ हम कॉम्बिनेशंस बना करके चलेंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि भाई साहब जो भी मैचेस हम खेल रहे हैं, अभी बहुत सारे मैचेस है, SS20 है, BBL है, सबकी टीम में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। हर एक टीम मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से जुड़ कर रहिए। टेलीग्राम पहली प्रायोरिटी में होनी चाहिए आपके फोन के अंदर। टेलीग्राम से जुड़ के रहेंगे, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको डायरेक्टली वहां पर बता पाता हूं। टीम्स वगैरह में शेयर करते रहता हूं, जिसकी वीडियो में नहीं बनाता हूं, वो मैच की पूरी एनालिसिस में रिटेन में जो मेरी तैयारी होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ऑडियो वीडियो मैसेज डाल करके। तो इसीलिए टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू दी वो पॉइंट के यार वो कौन प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम है, लोग कम लेकर के जा रहे हैं बट पोटेंशियल बहुत है, तो उसमें 3-4 नाम आते हैं। पहला आता है प्रसिद्ध कृष्णा, वेन्यू से फुल सपोर्ट है, जिनको आप कंसीडर करना ही करना। दूसरा मेरे भाई बदोनी अगर खेलते हैं तो वो, या फिर ग्लेन फिलिप, ठीक है, एक तो बढ़िया फील्डर है पहली बात, दूसरी बात ये बॉलिंग भी मिल रहा है इनको,
तीसरी बात भाई साहब, ये बैटिंग से कमाल के हिटर है, तो इनको अपनी टीम में जरूर करना। जैक फॉक्स, मैक्सिमम लोग काइली जैमिसन को लेंगे, लेकिन आपको किस इनिंग में लेना मैंने बताया, बट जैक फॉक्स को जरूर कंसिडर करना। कुलदीप यादव का इकोनॉमी बहुत जबरदस्त आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ देगा, इनको जरूर कंसिडर करके चलना। बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में, खास करके जब 25 ओवर के बाद ये बॉलिंग डालने आएंगे भाई साहब, वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और विल यंग तो आप सीवीसी में भी ट्राई कर सकते हो, ये चीज करके चलना। अब सीवीसी की बात आई गई तो देखो मैक्सिमम लोगों के पास ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, अपने को क्या करना है वो हम देखते हैं। तो देखो कुछ नाम मैं बताता हूं, उस हिसाब से हम सीवीसी करके चलेंगे। केएल राहुल को हम जरूर करके चलेंगे, पोटेंशियल बहुत हाई है, ये बन सकते हैं। माइकल ब्रेसवेल को सीवीसी आप ट्राई करके चल सकते हो। अब यहां माइकल ब्रेसवेल के स्लैश में मैं अगर ग्लेन फिलिप लिख दूं तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, जो लोग पूरी वीडियो देख करके आए उनको समझ में आ रहा होगा, समझ क्यों मैं लिख रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज करके चलना। गिल एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाते हैं, विल यंग काफी बेहतरीन ऑप्शन है, और यहां पर मुझे लग रहा है कि कोई बॉलर को जरूर ट्राई करके चलना चाहिए आपको जिस भी बॉलर पे कॉन्फिडेंस है उसको जरूर ट्राई करके चलना, खास करके पेस कैटेगरी के बॉलर। मुझे लग रहा है कि यार प्रसिद्ध कृष्णा एंड यहां पर मेरे भाई क्या कहते उसको क्रिस्टन क्लार्क, ये दो प्लेयर, क्रिस्टन क्लार्क पे बहुत ज्यादा मुझे ये लेकर के चल रहा हूं भरोसा कि वो विकेट लेकर के देंगे आपको बंडल्स में। तो इस तरीके से आप कुछ अपनी टीम बना सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए @hello_logical पे, और टेलीग्राम आपके फोन में होना चाहिए। टेलीग्राम भाई चैनल ज्वाइन करके पिन कर लो। वीडियो जब कवर करूं ना करूं, आपको टेलीग्राम से हमेशा बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो सब मैं आपको वहां पर अपडेट देता रहूंगा। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर आपको शॉपिंग पॉइंट्स के साथ एक ऐप है जंबो, जिसमें शॉपिंग के लिए आप पॉइंट्स वगैरह खरीदते हो, शॉपिंग ऐप है, उसमें अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से फैंटेसी खेलना चाहते हो, जिस तरीके से ड्रीम 11 पे फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, उस पर भी खेल सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके साइन अप करके खेल सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, टेलीग्राम पे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ।